अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनेशन सामने आ चुकी हैं। 22वां एडिशन लक्स स्टाइल अवार्ड्स का ये होना है और इस अवार्ड को पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड समझा और कहा जाता है। लेकिन इसकी शफाफियत पर हमेशा से ही सवालात उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो आवाज़ उठेगी वो बड़ी ही मौसर होगी, चूँकि इस बार लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जो नॉमिनेशन सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने जा रही हैं। लोगों का इस पर बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो नाइंसाफ़ी की थी इंडियन मीडिया ने एक लिस्ट जारी करके, जो कि पॉपुलर एक्टर्स की थी और उसमें एक बहुत बड़ा नाम शामिल नहीं था। तो अब लक्स स्टाइल अवार्ड ने जो नॉमिनेशंस अपनी जारी की हैं उस पर लोगों का बड़ा रिएक्शन क्यों आने वाला है, ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन-कौन इस लिस्ट में शामिल है। 20 नॉमिनेशंस हैं ड्रामों के बेस्ट मेल एक्टर्स की, और उसमें कौन-सा सबसे अहम नाम शामिल नहीं है, ये मैं आपको अभी ये 20 नाम बताता हूँ। और अब क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की इन नॉमिनेशंस के बाद? क्या कुछ नाम इनको ऐड करने पड़ेंगे? चूँकि ज़ाहिर है ड्रामा या बनता है, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं व्यूअर्स के वोटिंग पर, और व्यूअर्स का वोट अगर जिस एक्टर के लिए है, अगर वो एक्टर ही लिस्ट में मौजूद ना हो तो फिर इस लिस्ट को कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा? बहरहाल ये पहले लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये मामला सिर्फ ड्रामे तक महदूद नहीं है, बल्कि फ़िल्मी सेक्शन में भी ऐसा ही किया गया है। वहाँ पर भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़िल्म इस लिस्ट से गायब है, नॉमिनेशन से गायब है। वो कौन-सी फ़िल्म है, ये मैं थोड़ा-सा आपको आगे चलकर बताऊँगा। पहले हम ज़रा ड्रामों की कैटेगरी की बात डिटेल से कर लें, चूँकि एक बड़ा एक हैरत का एक झटका आपको लगेगा जब आप नॉमिनेशन सुनेंगे मेल एक्टर्स की ख़ास तौर पर, और उसमें फिर आप सोच में पड़ जाएँगे कि आखिर किस शख्स ने ये सारी सारी नॉमिनेशंस को मुंतखब किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। एक तो ये शॉर्ट लिस्ट नहीं है, बड़ी लॉन्ग लिस्ट है। ये कोई 20 के करीब इसमें नॉमिनेशंस हैं। उन 20 नॉमिनेशन में भी जो नॉमिनेशन लोग चाहते हैं वो नॉमिनेशन मौजूद नहीं है। तो ये नॉमिनेशंस मैं आपको सब बताता हूँ और फिर हम ज़रा इसको आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। शहरियार मुनव्वर सिनफ़ आहन के लिए नॉमिनेट हुए हैं बेस्ट टीवी एक्टर मेल में, ड्रामा कैटेगरी में। फिर एहसन खान है फ्रॉड के लिए, मोहसिन अब्बास हैदर हैं सियानी के लिए, बिलाल अब्बास हैं दोबारा के लिए, दानिश तैमूर को कैसी तेरी खुदगर्जी पर लिया गया है, मोहम्मद अहमद हैं बेटियां के लिए, सीजन एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं। फैसल कुरैशी दिल मोमिन के लिए, जबकि फ़रहान सईद मेरे हमसफ़र में बेहतरीन अदाकारी दिखाकर इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। उसके बाद आतिफ़ असलम है संगे माह में, ज़ाहिर सीनियर बहुत सिंगर बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग भी उन्होंने अच्छी की तो उन्हें इसमें मुंतखब किया गया है। मिकाल जुल्फ़िकार हैं चौराहा के लिए, फिर यासिर हुसैन है एक थी लैला के लिए, इमरान अशरफ चौधरी एंड सन्स के लिए, फ़रहान सईद दोबारा आ गए बादशाह बेगम के लिए, इससे पहले भी उनकी नॉमिनेशन थी मेरे हमसफ़र के लिए। तो फिर दानियाल ज़फ़र हैं 12वां खिलाड़ी के लिए, अहद रज़ा मीर हैं हम तुम के लिए, फ़िरोज़ ख़ान हैं हब्स के लिए, ज़ावियार नुमान एजाज़ हैं बख्तावर के लिए। अब इस पर थोड़ी-सी बात डिस्कशन हो सकती है एक्टिंग स्किल्स पर, और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन चलें आगे चलते हैं। फ़िरोज़ ख़ान हैं ए मुश्त खाक के लिए, अज़ान समी ख़ान है इश्क़ के ला के लिए। अब यहाँ भी डिस्कशन हो सकती है, चूँकि अभी तक जिस नाम का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो नाम नहीं आया। और आखिरी नॉमिनेशन है एहसन ख़ान की मेरे मेरे हमनशीं के लिए। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसमें कब वहाज अली का नाम आएगा, और ड्रामा जो बिछड़ गए कि में जो उनका कैरेक्टर था रूमी का, वो इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, फीमेल कैटेगरी जो है वो वहाँ मैं आपको बता दूं कि यमुना जैदी को बख्तावर के लिए इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो वहाज अली को जो बिछड़ गए में रूमी के कैरेक्टर के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया, जबकि वो बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर वो वहाज अली ने प्ले किया था। जिस नौयत का वो ड्रामा था, उसमें वहाज अली का रोल, गेटअप, एक्टिंग, डायलॉग, ड्रामास, फेस एक्सप्रेशन वो सब बहुत ही वो बहुत आला थे। लेकिन उसके बावजूद अच्छा, अब ये 2022 के ड्रामों के अवार्ड्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ड्रामे भी हैं जो 2021 में शुरू हुए और 2022 में ख़त्म हुए। तो बिल्कुल यही सिनेरियो है जो बिछड़ गए के साथ, जो कि 12 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था, यानी बिल्कुल एंड में। और फिर ये ख़त्म हुआ था कोई मार्च 14 या 15 मार्च को इसकी आखिरी एपिसोड आई थी, या शायद 20-21 मार्च को आई होगी। ये तारीख़ बहरहाल थोड़ी सी शायद आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मार्च का ही महीना था और 21 मार्च को ग़ालिबन ये ख़त्म हुआ था, इसकी आखिरी एपिसोड आई थी। तो ये 2021 से शुरू होकर मेनली इसकी ज़्यादातर एपिसोड 2022 में आई। और क्यों इसकी नॉमिनेशन वहाज अली की इसमें नहीं की गई, अब ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त लोग
बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये सवाल कर भी रहे हैं और ये नॉमिनेशन ऐड नहीं की गई तो इस लिस्ट के मेरिट पर भी लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, चूँकि चंद एक इसमें ऐसे नाम हैं जो कि अगर इस लिस्ट में नहीं होते तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर ज़ावियार नुमान एजाज़ या अज़ान समी ख़ान या चंद और 1-2 नाम जो शायद सिर्फ़ चूँकि नाम बड़े हैं इसलिए बड़े नाम होने की बुनियाद पर उनको इस लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है। तो अब ये सिचुएशन है, अब लोगों को वोट करना है इसमें लक्स स्टाइल की वेबसाइट पर जाकर। क्या अब लोग हाज अली के नाम को ना शामिल करने की वजह से इसमें वोटिंग में दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगे या नहीं? कितने फ़ीसद लोग वोट डालते हैं? कितनी वोटिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कितने हज़ार या कितने लाख वोट इसमें पड़ पाते हैं? आने वाले दिनों में ज़रा इस पर नज़र भी रखेंगे और देखेंगे कि लक्स स्टाइल की जो इंतज़ामिया है अवार्ड्स की उसका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। कौन-सी वो ज्यूरी है जिसने वहाज अली को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल ही नज़रअंदाज़ कर दिया, जो कि इस वक़्त लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। अब देखते हैं इस पर फ़र्दर लोगों का रिएक्शन क्या आता है और इस पर मौक़िफ़ क्या आता है लक्स स्टाइल अवार्ड्स के इंतज़ामिया का, और इस पर आपको आगे भी डिटेल से आगाह करते रहेंगे। जो फ़िल्म की बात थी, कौन-सी फ़िल्म और कौन से एक्टर्स इस लिस्ट का पार्ट नहीं बनाए गए, उस पर अगली वीडियो में आपसे डिटेल से बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।